नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12th आर.बी.एस.ई के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज डिटरमिनेंट जो है आपका चैप्टर नंबर 4 उस पर चर्चा करेंगे और ये उस पर है वीडियो लेक्चर नंबर 8। इसके पहले मैं 7 वीडियो इस पर यूट्यूब पे अपलोड कर चुका था और जो आखिरी के 2 वीडियो थे यानी कि छठा और 7वां उसमें मैंने कुल 10 प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं डिटरमिनेंट की उसमें से 5 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी थी और आज मैं इस वीडियो में छठी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से समझो और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार मेरे वीडियोज़ मिलते रहें। देखिए, जो प्रॉपर्टी 6 है वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं इसको पहले एक बार पढ़ देता हूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये प्रॉपर्टी 6 क्या है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई के मीन्स ए कांस्टेंट एंड देन एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेंस कांस्टेंट, नो एनी चेंज, कोई चेंज नहीं आता है। मैं पहले छोटे छोटे एग्जांपल देके इसको समझाऊंगा फिर मैं इसको प्रूव भी करूंगा एग्जैक्ट मेथड से। समझो पहले इस चीज़ को। देखिए, हम समझने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है ए और ये है कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए 2 6 -2 और 5 ये मान लिया मैंने, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। देन ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी? अगर इसका आंसर निकालूँ मैं तो पहले इसको इससे गुणा करेंगे 10, फिर इसको इससे गुणा करेंगे -12 और इसको घटा देंगे। ये तो करते हैं अपन, ये मल्टीप्लाई करते हैं इन एलिमेंट्स को, फिर इनको करते हैं मल्टीप्लाई और घटा देते हैं। तो 10 + 12 यानी कि 22, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है 22 है। मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके कर रहा हूँ फिर इसको प्रूव करूँगा ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैंने क्या लिखा था आपको कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई के कांस्टेंट, ऑल द रोज ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। चलो मैं इस बार ऐसा करता हूँ कि सेकंड कॉलम लेता हूँ, आई एम टेकिंग सेकंड कॉलम। तो इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई के, चलो के को मैं मान लेता हूँ कुछ समय के लिए। मैंने मान लिया कि जो के है वो 3 है फॉर द टाइम बिंग। यानी अगर मैं सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट्स को 3 से गुणा करूं और उसके बाद मैंने क्या कहा, एंड देन एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। ध्यान दीजिएगा, रो है तो रो होगा और कॉलम है तो कॉलम होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के एलिमेंट से तो उसके किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स में जोड़ेंगे, और आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं रो के एलिमेंट से तो उसको किसी दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जोड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने लिया तो कॉलम में जोड़ दिया रो के अंदर, ऐसा नहीं करेंगे। कॉलम के साथ कॉलम होगा, रो के साथ में रो होगा। कि मैंने 3 लिया तो मान लीजिए मैंने इसको 3 से गुणा किया सब एलिमेंट्स को और जो आया उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में जोड़ दिया। कितना हो जरा देखिए आप। पहले उसको 3 से गुणा करो, 6 × 3 18, इसमें जोड़ दिया 2, कितना हो गया 20। इसको 3 से गुणा करो, 5 × 3 15 और इसमें जोड़ दिया -2, कितने हो गए 13 और उसको रखा एज इट इज़। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो डिटरमिनेंट आएगी इसकी वैल्यू वही होगी जो कि इसकी थी। चेक कर लो, 20 × 5 100 -13 × 6 78 और जब 100 में से 78 घटाओगे तो 22 ही तो बचेगा। ये देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, वन एंड सेम थिंग। ये चीज़ है। और भी कर सकते हैं अपन, कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल पहला लिया। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। एग्जाम्पल तो मान लीजिए वही डिटरमिनेंट है, कोई चेंज नहीं किया मैंने, वही डिटरमिनेंट है यानी कि 2 6 -2 5।
अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेकंड रो है ना, जिसमें -2 और 5 एलिमेंट है, -2 और 5, इसको मैं -3 से गुणा करता हूँ। किसे गुणा करता हूँ? -3 से। अब चलो -4 कर लो, कि मैंने -4 ले लिया, आई हैव टेकन k इक्वल -4। तो -4 से गुणा करता हूँ सेकंड रो के एलिमेंट्स को, और उसके बाद में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो उसमें ऐड कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, इसको गुणा करो -4 से, तो -2 को गुणा करेंगे -4 से, कितना होगा? +8। इसमें जोड़ देता हूँ, 2 के अंदर 10 हो गया। इसको गुणा करो -4 से, 5 इंटू -4 कितना होता है? -20। इसमें जोड़ दो, -20 + 6 कितना हो जाएगा? -14। और ये तो एज इट इज़ रखेंगे, -2 और 5। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 10 इंटू 5 कितना होता है? 50। -14 इंटू -2 कितना होता है? +28। और घटाएंगे इसमें से तो 22 तो आया। कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज नहीं आया। ये भी देखो सेम है। तो ये आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी कि अगर हम किसी भी, ये तो मैंने एग्जांपल लिया छोटा सा 2x2 का, आप इसको 3x3 में भी अप्लाई कर सकते हैं, 4x4 डिटरमिनेंट में भी कर सकते हैं। ये 2x2 को लेने का मकसद ये था कि जल्दी सॉल्व हो जाए और जल्दी आपको पता पड़ जाए। अगर ये काम हम 3x3 में करेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है समझाने में, क्योंकि इसको सॉल्व करने में टाइम लगता। इसलिए मैंने समझाने के लिए 2x2 ही काम में लिया। अब देखिएगा, मैं इसको प्रूव करता हूँ ऐसा क्यों होता है। मैं इसी चीज़ को प्रूव कर रहा हूँ अब इस प्रॉपर्टी के लिए। देखिए, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है ए, जिसको एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है? मैं इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दूं, और उसके बाद मैं उसको किसी दूसरी रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में जोड़ दूं, तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। पहले इसकी वैल्यू देख लें क्या। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी AD - BC, ये आएगी। अब एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई किया और उसको सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जोड़ दिया। ध्यान देना, मैंने जो ऑपरेशन किया ना, मैंने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स में जोड़ा। यानी मैंने किसको चेंज किया? मैंने किस कॉलम को चेंज किया? सेकंड कॉलम को चेंज किया। मैंने फर्स्ट कॉलम को चेंज नहीं किया, तो मैं फर्स्ट कॉलम लिखूँगा एज इट इज़ AC। अब इसके एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना, यानी कि A इंटू K प्लस B, यानी कि AK प्लस B। फिर क्या करेंगे? CK प्लस D, यानी इसको K से गुणा किया और इसमें जोड़ दिया, CK प्लस D हो गया। अब मैं प्रूव करूँगा कि ये जो डिटरमिनेंट आई है अभी, ये वही है जो कि ये थी। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे बस। देखिए कैसे करते हैं इसको। इजिकल टू, मैं इसको वापस सॉल्व करूँगा और मैं इसके एग्जैक्टली इक्वल ला के बताऊँगा आपको। देखिएगा, हमने एक प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टी थी आपके 5वीं। क्या थी कि अगर आप किसी देखते हैं कि किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 या 3 नंबर्स का सम है, तो आप उस डिटरमिनेंट को 2 या 3 अलग अलग उसी ऑर्डर की डिटरमिनेंट की जोड़ के रूप में लिख सकते हो। यहाँ देखिएगा, ये जो सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम, इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट पूरा ये वाला, ये 2 नंबर्स के सम है। कौन से 2 नंबर्स? AK और B। और ये भी 2 नंबर्स की सम है। कौन है 2 नंबर? CK और D। यानी मैं इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट की जोड़ के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे होगा वो? ये मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 एक्सप्लेन कर चुका था, उसी के बीच में काम कर रहा हूँ। AC तो भाई ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। यहाँ मैंने AK ले लिया और CK ले लिया, वहाँ मैंने B और D ले लिया।
ऐसा हम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर जो 5 थी जिसको मैंने प्रूव किया था। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर जो थी इसके अंदर 4, उसमें ये कहा था कि अगर किसी एलिमेंट किसी जो डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू वही होती है जो कि उस कांस्टेंट और डिटरमिनेंट की ओरिजिनल वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। क्योंकि यहाँ के कॉमन है कि हम कह सकते हैं कि के का गुणा इस कॉलम 2 में हो रहा है हर एक एलिमेंट से, तो इस के को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब क्या बचेगा, ए सी प्लस ए सी बी डी। अब देखिए, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी और भी बताई थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई सी 2 रो या कोई से 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हों, सर्वसम हों, एक जैसे हों, उसकी वैल्यू 0 होती है। आप यह ध्यान दीजिएगा, ये जो डिटरमिनेंट है इसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वो ए सी एलिमेंट्स हैं, सेकंड कॉलम में भी ए सी, यानी ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस, और ये तो आपका ए डी माइनस बी सी ही होगा, और ये 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, प्लस ए डी माइनस बी सी होगा, यानी ये आपके ए डी माइनस बी सी ही रहा जो कि हमारा ओरिजिनल था। वैसे अगर हम इसको नहीं भी करते तो हम इसी रूप में लिख सकते थे जो आपकी थी ना डिटरमिनेंट ओरिजिनल ऐसे। तो मैंने इस बात को प्रूव किया कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जोड़ दें तो हम पाते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सपांड कर रहा हूँ, सेम चीज़ को हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो लिखेंगे बार बार कि जैसे मान लीजिए 3/3 डिटरमिनेंट है, तो हम कई बार लिखेंगे कि कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 की जोड़ को जोड़ो। कई बार लिखेंगे रो 1 में से रो 2 और रो 3 की जोड़ को घटाओ। ये सारे जो काम करेंगे हम वो सारे इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ आपके लिए। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है ए ई पी क्यू, मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ ए माइनस ई पी माइनस क्यू और ई क्यू, ऐसा भी कह सकता हूँ। आप कह सर आपने तो घटा दिया, आप तो कह रहे थे हम जोड़ना चाहते हैं, आपने घटा क्यों दिया? तो बड़ा आसान है, मैंने आपसे ये कहा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ज़रूरी वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो, वो कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है। इस बार जो हम के मानता है ना वो -1 है, ध्यान से देखिएगा -1 है ये, यानी कि मैं सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है फर्स्ट कॉलम के उसमें जोड़ दूँगा। अगर मैं ई को मल्टीप्लाई करूँ किससे, -1 से, इफ़ आई मल्टीप्लाई ई विद -1 तो क्या आएगा, ये माइनस ई आएगा ना। और अगर मैं ए में माइनस ई जोड़ूँ यानी कि ए प्लस माइनस ई, तो वो ए माइनस ई हुआ कि नहीं हुआ? यही चीज़ मैं आपको यहाँ कह रहा था, सीधा ए माइनस ई आ गया। और इसी तरह से इसको गुणा करेंगे -1 से तो माइनस क्यू आ जाएगा, और माइनस क्यू को जब पी में जोड़ेंगे तो पी माइनस क्यू हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आगे के लिए आपको बता दूं पहले से मैं। आपने किस कॉलम को चेंज किया है? आपने कॉलम नंबर 1 को चेंज किया है, यानी कि यू ऑपरेटेड कॉलम नंबर 1। आपने जो ऑपरेशन किया, जो संक्रिया की है वो कॉलम 1 पे की। हम इसको कैसे लिखेंगे, C1 की जगह पे C1 माइनस C2, C1 एरो लगाया ऐसा और C1 माइनस C2। देखिए ये लिखा ना C1, इसका मतलब आपने C1 कॉलम को चेंज किया है।
और आपने उस कॉलम को चेंज कैसे किया है कि C1 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से C2 के एलिमेंट्स को घटा दिया है कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि A में से E को घटा दिया है, P में से Q को घटा दिया है। तो ये बातें हैं इसके अंदर। और एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं इसी के लिए। जैसे मान लीजिए समझाने के लिए मैं कोई ले लेता हूँ डिटर्मिनेंट, मान लीजिए -7 1 -3 5। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? -7 × 5 कितना आया? -35। और -3 × 1 कितना आया? -3। और इसमें से घटाएंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा? -35 + 3, यानी कि -32 आया। अब हम इसको कुछ और प्रकार से भी करते हैं। मान लीजिए कैसे करें इस बार हम कह सकते हैं कि मैं एक ऑपरेशन आपको शो करके बता रहा हूँ कि R2 की जगह R2 -5 R1, R2 की जगह R2 -5 R1 किया मैंने, यानी कि R2 के जो एलिमेंट्स हैं ना उनकी जगह मैंने नए एलिमेंट्स बनाए। कैसे बनाए कि R2 के जो एलिमेंट्स हैं, रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं, उसमें से मैंने रो 1 के एलिमेंट्स का 5 गुना घटाया, 5 R1 करके माइनस किया। अब ये 5 गुना घटाएं, 6 गुना घटाएं, 2 गुना घटाएं, 3 गुना जोड़ें, ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे कि आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाले जो एग्ज़ाम में आते हैं उसको देखते हुए हम काम करें। अभी तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, वैसा हम कर सकते हैं। कब करेंगे, कैसे करेंगे, डिपेंड्स करता है प्रॉब्लम के ऊपर कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने आपको क्या कहा कि R2 में से, अच्छा हम चेंज किसको कर रहे हैं भाई? हम चेंज कर रहे हैं R2 को। हम R2 को चेंज कर रहे हैं, यानी R2 बदलने वाला है। हम R1 को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, हम R1 के एलिमेंट्स की सहायता ले रहे हैं, और जिसकी सहायता लेते हैं वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी उसको आप एज इट इज़ लिख सकते हो, -7 1, कहीं चेंज नहीं करना है। यहाँ जो आता ना पहले, वो रो बदलती है, R2 बदलेगी। अब यहाँ क्या लिखेंगे? R2 की जगह R2 ये लिख दिया -3, माइनस ये लिख दिया -5, ये लिख दिया 5, और R1 का या ये -7 हो गया, गुणा कर दो इसको, ये लो गया -7 हो गया, ये लो, ये हो गया ना। R2 के एलिमेंट की जगह R2 -5 R1, R1 के एलिमेंट जो था -7। यहाँ देखिए क्या होगा, 5, ये R2 का एलिमेंट आ गया, -5 आ गया, और R1 यानी रो 1 का एलिमेंट क्या है इसके अंदर? 1 है, ये रहा 1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -32 ही आएगा। देखिए कैसे, इज इक्वल टू -7 1 -3 + 35, -3 और प्लस के 35, तो 35 - 3 कितना होता है? 32। और ये 5 और ये -5 0 हो जाएगा, इट विल बी 0 हो गया। अब आप अगर सॉल्व करो इसको, तो -7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा ना, और 32 को 1 से गुणा करेंगे तो 32 ही आएगा, बीच में माइनस लगता ही है। तो बताओ ये -32 हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये एग्जैक्टली वही नहीं आ रहा क्या जो मैंने यहाँ पे किया था? वही है। तो मैं समझता हूँ आपको ये मेरा जो बताने का तरीका समझ में आ गया होगा, और इसको मैंने प्रूव भी किया था। तो आप इसको किसी और तरह से भी कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ी सी जगह इस पेज में बच गई है, कुछ और कर लेते हैं। तो चलो एक 3/3 का लेते हैं डिटर्मिनेंट। 3/3 का मान लीजिए ABC PQR DEF। अब मान लीजिए मुझे इसमें कहना है कि मैंने रो 2 को बदला। कभी ज़रूरत पड़े हमारे को एग्ज़ाम के अंदर
तो रो 2 ये है पहली रो, ये है दूसरी रो, ये है तीसरी रो। अगर मैं आपसे कहूँ कि रो 2 की जगह हम क्या करें, रो 2 की जगह हम करें रो 2 माइनस रो 1 माइनस रो 3, ये भी कर सकते हैं अपन। यानी मैं रो 2 के एलिमेंट्स में से रो 1 और रो 3 के एलिमेंट्स को घटा रहा हूँ, या अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो रो 1 प्लस रो 3 हो गया। यानी कि रो 2 में से रो 1 और रो 3 के एलिमेंट्स को जोड़ के उसको घटा रहा हूँ। बात देखिए, अब मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, पहले देखिए किसको चेंज कर रहा हूँ मैं, रो 2 को। मैं रो 1 को रो 3 को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो जिनको चेंज नहीं करते हैं उनको पहले लिख दिया जाता है ताकि कोई समस्या नहीं रहे, कोई गलती से बाद में दिक्कत नहीं हो जाए। तो ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। मैंने रो 1 और रो 3 को लिख दिया एज इट इज़, क्योंकि मैं रो 2 को चेंज कर रहा हूँ, 1 को 3 को चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब 2 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, 2 माइनस 1 माइनस 3, यानी इसमें से इन दोनों को घटाना। यानी कि P, देखिए P माइनस ए माइनस डी, फिर ये Q माइनस बी माइनस ई, फिर ये R माइनस सी माइनस एफ। मैंने रो 2 के जो एलिमेंट्स थे, रो 2 के एलिमेंट वो लिखे P Q R, और उनमें से रो 1 और रो 3 के एलिमेंट्स को घटा दिया। मैं आपको एक राय देता हूँ, आप लोग घर पे बाकायदा इस चीज़ को कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी छठी है ये बहुत ज़्यादा काम आती है। ये सबका एक तरह का हार्ड है। ये जितनी क्वेश्चन हम करेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं फुल मार्क्स के, वो इस रो पे, वैसे तो सारी प्रॉपर्टी काम की है लेकिन ये प्रॉपर्टी कुछ विशेष है जो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम इसका फ़ायदा लें, क्योंकि मैं 6ठी से 12वीं के बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और मैं एक बात और कहना भूल गया आपको, मैं जो वीडियो बनाता हूँ बच्चों की डिमांड पे बनाता हूँ। मेरा उद्देश्य मेरे वीडियोज़ के द्वारा कोई सब्जेक्ट का कोर्स कराना नहीं है। हाँ, हर चैप्टर के बेसिक समझाना ज़रूरी है, वो समझाऊँगा 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक के। और उसके बाद मुझे कोई भी बच्चा किसी भी चैप्टर की किसी भी प्रॉब्लम को पूछना चाहता है तो मुझे इन नंबर्स पर 9521663064 व्हाट्सअप कर दें। मैं आने वाले समय के अंदर उन प्रॉब्लम्स का वीडियो बना के वापस यूट्यूब पे डाल दूंगा और आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना। इट इज़ माई प्रॉमिस। देन ओके, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।